हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब अच्छे होंगे, हैप्पी फील कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपने परिवार का भी ध्यान रख रहे होंगे, उनकी भी सेवा कर रहे होंगे। सो लेट्स चेक टुडे आपके स्पिरिट्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। आपने कोई ना कोई चीज़ तो ईश्वर को ज़रूर बोली है, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा ईगरली वेट कर रहे हो उस चीज़ का कि वो चीज़ आपको कब मिलेगी, कब नहीं मिलेगी। क्योंकि अभी जब मैं एक्चुअली आज वीडियो बनाना चाहती थी कि आने वाले 15 डेज में आपके लाइफ में क्या मेजर चेंजेस होंगे, बट आई डोंट नो व्हाई मेरा दिमाग वहाँ गया कि आपने जो ईश्वर से मांगा है उसके लिए आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या कहना चाहते हैं और ये चीज़ें कब तक होंगी, क्या होंगी, क्या आपने जो मांगा है वो आपके लिए सही भी है या नहीं है, और ये अगर सही है तो वो कब तक होगा और गलत है तो वो क्यों गलत है। इस चीज़ की डिटेल रीडिंग करते हैं। सो लेट्स चेक आपने स्पिरिट गाइड से क्या मांगा है और स्पिरिट गाइड्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। हे ईश्वर यूनिवर्स, प्लीज मुझे बताएं, शक्ति प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स ने स्पिरिट गाइड से क्या मांगा है और स्पिरिट गाइड्स उन्हें क्या कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो तुम, बता दो ना। ओके, शायद आपने ना स्पिरिट गाइड से अपने करियर के बारे में या अपने ग्रोथ के बारे में मांगा होगा, क्योंकि यहाँ पर ना मुझे काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ का कार्ड आया है। ठीक है, पहली जो मैं देख रही हूँ वहाँ पर मुझे ग्रोथ का कार्ड काफ़ी आया है, तो हो सकता है आपने अपने ग्रोथ के लिए बहुत कुछ ईश्वर से मांगा हो और ईश्वर आपको कहना चाह रहे हैं कि देखो तुम्हारे पास ना, तुम्हें आसपास ना बहुत सारी चीज़ें जो तुम्हें कंफ्यूज कर रही हैं। तुम यहाँ शायद बहुत सारे लोगों की बातें सुन रहे हो। स्पिरिट गाइड्स आपसे कहना चाहते हैं कि शायद आप ज़रूरत से ज़्यादा लोगों की बातें सुन रहे हो, ज़रूरत से ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, बहुत ज़्यादा चीज़ों को घोट रहे हो, ये भी एक्सप्लोर कर रहे हो, वो भी एक्सप्लोर कर रहे हो, ये भी देख रहे हो, वो भी देख रहे हो, इसकी भी बात सुन रहे हो, उसकी भी बात सुन रहे हो। तो काफ़ी इल्यूजन है, या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि आपके आसपास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी है जबकि वो नहीं है। तो समवेयर यहाँ पर ना मुझे एक्सप्लोरिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। आप शायद बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो, या आपको ऐसा लग सकता है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके पास है जबकि वो नहीं है, या ये भी हो सकता है कि आपके आसपास के लोगों की बात आप बहुत सुन रहे हो, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा सजेशंस ले रहे हो अपनी लाइफ में, लेकिन स्पिरिट गाइड्स आपसे कहते हैं कि यू कैन वॉक अलोन। आप अपना रास्ता खुद बनाओ, क्योंकि अगर आप ना किसी और से अभी पूछ रहे हो या फिर ज़रूरत से ज़्यादा सजेशन ले रहे हो ना, तो वो सजेशन आपके लिए ना फ्रूटफुल नहीं होंगे, क्योंकि ये चीज़ मुझे क्लियरली नज़र आ रही है कि आपको अपना रास्ता खुद बनाना है। लोग आपको अननेसेसरी कंफ्यूज कर रहे हैं, भ्रम में डाल रहे हैं, इसलिए बेहतर है कि आपको अपना रास्ता खुद बनाना है, आपको अपने रास्ते पर खुद चलना है। आप डिसाइड करो, चीज़ों को इंट्रोस्पेक्ट करो कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, इंस्टेड ऑफ टेकिंग टू मेनी सजेशंस फ्रॉम एवरीवन। नंबर 1। नंबर 2 है कि ठीक है, अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, यू कैन टेक सजेशंस फ्रॉम 1 और 2, पर आप देख रहे हो कि मल्टीपल जगहों पर चीजों को पता कर रहे हो, जो बात बोल रहा है उस चीज को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन आपके दिमाग में है, वो चीज मुझे क्लियरली आपके यहाँ पर दिखाई दे रही है। दूसरा, आपके लिए स्पिरिट गाइड्स कहते हैं कि देखो आपके अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, आप आगे बढ़ो, आपके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन एक चीज है, आपका जो पैशन है, अग्रेशन है, वो आपको ओवर कॉन्फिडेंस में ना ले डूबे। ये चीज का ध्यान आपको रखना है, क्योंकि चलते चलते शायद आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है।
न्यू अपॉर्चुनिटी आप जिस भी करियर में या जहां पर भी अपनी लाइफ में उछाल लाना चाहते हो, न्यू अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में दस्तक देगी, बहुत स्ट्रांगली दे रही है। बट यहाँ पर एक चीज याद रखना, या तो यहाँ पर आपके राइवल्स आपको बहुत ज्यादा हो जाएंगे, या फिर आपके लिए कंपटीशन बहुत टफ होगा। सो इफ यू आर रेडी विद द कंपटीशन टू फेस द कंपटीशन, देन देयर इज नो इशू, बट डोंट थिंक दैट इट विल बी अ वेरी स्मूथ राइड, बिकॉज जो मैं देख पा रही हूँ इट इज गोइंग टू बी अ बम्पी राइड। और देखते हैं आपके लिए, यूनिवर्स प्लीज मुझे और थोड़ा सा बताएं मेरे व्यूअर्स के बारे में। ओके यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि देखो, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ना बैलेंस मेंटेन करके चलना है। जो चीज मैंने यहाँ पर पहले निकाली वही यूनिवर्स आपको यहाँ भी दिखा रहे हैं कि देखो बंधु, आपको ना कंफ्यूज नहीं होना है। आप जितना ज्यादा लोगों से पता करोगे, पूछोगे एक ही चीज के बारे में, बार बार अलग अलग लेवल पे जब तक चीजें पूछोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इफ यू हैव डिसाइडेड देन गो फॉर इट। आप जिस भी रास्ते पे जा रहे हो डेफिनेटली आप सही रास्ते पर जा रहे हो, नहीं तो वो चीज एक एनर्जी पिक हो जाती। दूसरा एक बात यहाँ पर ये चीज आई है कि आपको बैलेंस मेंटेन करके चलना है। चीजों को इंट्रोस्पेक्ट करो, सोचो समझो, फोकस करो क्या सही है क्या गलत है, उसके बाद आप आकर करो, आगे बढ़ो। एंड डेफिनेटली अगर आप अपने अंदर झांक कर देखोगे ना, अपने सेल्फ को आइडेंटिफाई करोगे, तो आप देखोगे कि आप अपनी लाइफ में काफी ज्यादा अच्छी चीजें कर पा रहे हो। जिस जगह पर आपका दिल, आपका सोल, आपकी आत्मा आपको लेकर जा रही है, अगर बार बार आपके मन में कोई चीज का डिजायर हो रहा है, तो ये चीज समझो कि आपकी सोल आपको उस रास्ते पर जाने के लिए कह रही है। अगर आप उस रास्ते पर चलते हो अपने सोल की बात सुनकर, तो स्पिरिट गाइड्स आपसे कहते हैं कि आप अपने में एक आप अकेले 100 के बराबर हो। आपको किसी ज्यादा इंपॉर्टेंट लोगों की लाइफ में जरूरत नहीं है। आप अकेले ही डिसीजन मेंटेन करना सीखो। इस वक्त आपके लिए आपके अंदर की आवाजें सबसे बड़ा गाइडेंस है, क्योंकि वो गाइडेंस जो आपको अंदर से मिल रहा है वो आपको स्पिरिट गाइड्स दे रहे हैं। अगर आपका स्पिरिट गाइड आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपको क्या गाइडेंस दे रहा है, तो आप इस वीडियो को गाइडेंस फॉलो कर सकते हो। फॉलो what your soul is telling you to follow। आप उस रास्ते पर चलो जिस रास्ते को आपका सोल आपको दिखा रहा है। एंड बिलीव करो, अगर आप अपने मन का, अपनी आत्मा की बात सुनकर, अपने हायर सेल्फ की बात सुनकर आगे बढ़ते हो, इस वीडियो को देखकर आप अगर आगे बढ़ते हो, तो डेफिनेटली आप देखोगे कि आप कोई भी कंपटीशन को सप्रेस करने के लिए सक्षम हो। आप हर एक कंपटीशन को सप्रेस करने के लिए सक्षम हो। एक चीज मैं और बता दूं, हाँ लेकिन एक चीज याद रखना, क्योंकि ये जर्नी आपकी अकेले की है, तो इसमें आपको थोड़ा सा बर्डन, फटीग फीलिंग हो सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि आपके कंधे पर सारा बोझ है, दूसरे लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, तो ये चीज आपके लाइफ में हो सकती है। तो इसके लिए बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिए। आपके लाइफ में आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, आप अकेले ही सब कुछ डील करने के लिए सक्षम हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बंधु जो मुझे यहाँ पर पता चल रही है ना, ये जर्नी आपकी खुद की है। यहाँ पर आप जितना अपने अंदर की आवाज सुनकर चलोगे ना, उतना ही आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। चलो एक चीज मैं आपको देख लेती हूँ, एक गेम खेल लेते हैं अभी। अचानक से पता नहीं मेरे मन में आया, एक गेम खेल लेते हैं अभी, ठीक है। आपका इंट्यूशन कितना स्ट्रांग है ये चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। अगर आपका इंट्यूशन सही निकला तो ये समझ लेना कि आप अपने हायर सेल्फ की बात सुन रहे हो और आपका हायर सेल्फ बहुत ज़्यादा एक्टिव है। अगर आपका इंट्यूशन गलत निकला तो स्टार्ट मेडिटेटिंग, अपने आप को अकेला समय देकर, मी टाइम निकालकर अपने अंदर झांकने की कोशिश करो। अपनी सोल को आवाज़ दो, मेरी सोल प्लीज़ मुझे बताएं कि मुझे कौन से रास्ते पर जाना है। स्पिरिट गाइड्स मुझे बताएं मुझे कौन से रास्ते पर जाना है। तो ठीक है, अभी चेक कर लेते हैं कि आपके लाइफ में आपका इंट्यूशन कितना स्ट्रांग है। आप दोनों में से एक हैंड चूज करो, या तो ये हैंड या ये हैंड। जिस भी हैंड को आप चूज करोगे, सोच समझ के वीडियो को पॉज करके एक हैंड चूज करो। एक हैंड में कुछ है, चाहे इस हैंड में है या इस हैंड में है, आप चूज करो। आपको ये हैंड चाहिए या ये हैंड चाहिए।
pause the video, focus and select this hand or this hand. 1 2 3. लेट्स चेक आपका इंट्यूशन कितना ज़्यादा स्ट्रांग है. जिन्होंने ये चूज़ किया है इस हाथ में एक रून था, और जिन्होंने ये चूज़ किया है इस हाथ में कुछ भी नहीं है. तो जिन्होंने इस हाथ को चूज़ किया है, आप मेडिटेट करना शुरू करो. आप अपनी हायर सेल्फ की बात नहीं सुन रहे हो. आपका इंट्यूशन अगर आपको कह भी रहा है तो आपकी आप तक वो आवाज़ नहीं आ रही है. और जिन लोगों ने ये वाला हैंड चूज़ किया जिसमें रून था, तो आप समझ जाओ आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है. फॉलो योर हायर सेल्फ. ठीक है, लेट्स चेक स्पिरिट गाइड्स आपको और क्या कहना चाहते हैं. क्या आपने जो भी स्पिरिट गाइड से मांगा है वो सही है? क्या आपने जो भी स्पिरिट गाइड से मांगा है वो सही है? क्या आपने स्पिरिट गाइड से जो भी मांगा है वो सही है? देखो, स्पिरिट गाइड से आपने बहुत कुछ मांगा है, लेकिन इस मांगने के चक्कर में ना आप शायद अपने आप को फैमिली से दूर कर चुके हो. आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा चीज़ें स्ट्रांगली ऑक्यूपाई कर चुके कि हे ईश्वर मुझे ये चीज़ चाहिए. डेफिनेटली मैंने बार बार आपको बोला, आपका इंट्यूशन शायद आपको गवाही दे रहा है, आपको सुनाई नहीं दे रहा है. प्लीज़ थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए. मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर. हम लोग सबको मेडिटेशन बोला जाता है. प्लीज़, और अगर ना एक काम और कर सकते हो, आप ना मून बाथ लिया करो. जैसे फुल मून होता है ना, उस समय ना आप वॉक किया करो मून के अंडर में. आपको बहुत ज़्यादा आपके इमोशन, आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा काम करेगा. स्टेबिलिटी लाएगी आपकी लाइफ में. आपने जो भी मांगा है, नो डाउट आपने बहुत अच्छा अपनी लाइफ के लिए मांगा है, और स्पिरिट गाइड्स आपको ज़रूर देंगे. बट इसके लिए आपको बहुत फोकस करके काम करना पड़ेगा. इतनी जल्दी ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी. इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, अपने अंदर के आत्मसम्मान के साथ काम करना पड़ेगा. आपको किसी की राय की, सजेशन की ज़रूरत नहीं है. ज़्यादा ज़रूरत हो तो एक दो जन से पूछ लिया, उसके बाद अपने हायर सेल्फ, अपने इंट्यूशन की, अपने ईश्वर को पूछिए. आपके ईश्वर आपको ज़्यादा अच्छे से गाइडेंस देंगे. द मोस्ट अवेटेड ड्रीम कम ट्रू वाली एनर्जी है. 100% आपको सेलिब्रेशन का मौका मिलेगा. 100% आप जीतोगे, बट उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा. बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी द एम्परेस की है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है. अगर कोई एक्सपेक्ट भी कर रहा है तो आप कंसीव कर सकते हो. समय बहुत अच्छा है. आने वाले समय में लग्जूरियस लाइफ आप जीना चाहते हो वो भी आपको मिलेगी. लेकिन साथ में एक चीज़ याद रखना, अपने लग्जरी में, अपने इंडिपेंडेंस में, अपनी ब्यूटी में, अपने हैप्पीनेस में अंधे मत हो जाना. स्टार्ट गिविंग आउट टू पीपल हु नीड योर हेल्प, एंड प्लीज मेंटेन बैलेंस इन योर लाइफ. अपने नीड एंड डिजायर में बैलेंस कीजिए, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस कीजिए. थोड़ा सा अपने आप को जिस पोजीशन पे अगर इस ईश्वर ने आपको बिठाया है तो थोड़ा सा देना भी सीखिएगा. क्योंकि जब ईश्वर आपको कुछ देते हैं तो वो इमेजिन करते हैं, आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उस लीगेसी को आगे फॉरवर्ड करोगे. एंड देखोगे, जितना आप बांटना शुरू करोगे, जितना लोगों के साथ मिलकर रहना शुरू करोगे, उतना आपके लिए ज़्यादा मुनाफा होगा. आपके लिए, आपकी लाइफ में मैं काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन देख रही हूँ. ठीक है, तो रून से आपके लिए एक सजेशन जान लेते हैं. डियर रून्स, प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या सजेशन देना चाहोगे. कोई भी 3 सजेशन मुझे आपसे चाहिए. ओके, बेरकानो, वाओ. कोई भी 3 सजेशन रून्स मुझे आपसे चाहिए. वाओ, आंसर्स. एंड लास्ट सजेशन इज ओके, चलो. वाओ, फेहू का कार्ड आया है. पता नहीं इनको कैसे पता चल जाता है. आपका सबसे पहला कार्ड आया है, बेरकानो का कार्ड है. ये ग्रोथ का, फर्टिलिटी का, कार्ड नहीं, रून.
बेरकानों का रून है। देखो आपकी लाइफ में ना बहुत ज्यादा ग्रोथ है, फर्टिलिटी है, आने वाले समय में आपके लाइफ में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। बी इन अ रिसेप्टिव मोड आपके लाइफ में आने वाले समय में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आएंगे। आपको उन अपॉर्चुनिटीज में से सेलेक्ट करना है कि आपके लिए कौन सी अपॉर्चुनिटी सही है, कौन सी अपॉर्चुनिटी गलत है। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बेरकानों का चैलेंज ये होता है कि आपके आसपास जो चीजें हैं ना, आप उनसे कैसे डील करते हो, कैसे रिएक्ट करते हो उन सिचुएशंस को, ये आपको याद करना, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। साथ में आपको पेशेंस लेकर काम करना है। सक्सेसफुल आप होगे, लेकिन उसके लिए डिलीजेंटली एंड पेशेंटली आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप हड़बड़ी करोगे तो गड़बड़ी कर दोगे, ये चीज याद रखना। तो डेफिनेटली एक साइकिल खत्म होकर एक बहुत पॉजिटिव साइकिल आपकी लाइफ में शुरू होने वाला है, ये चीज मैं आपको बता दूं। एंड आपके लिए आंसर्स का कार्ड आया है। फिर से मैंने आपको यही चीज बोला, कम्युनिकेशन हो सकता है, ईश्वर आपसे कम्युनिकेट, आपकी हायर सोल आपसे कम्युनिकेट कर सकती है, आपको इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो सकता है। कोई चीज टूट कर कोई नई चीज बनने जा रही है। किसी भी, अगर आपको पुरानी कोई चीजें याद आती है, कोई पुराना कोई धोखा या कोई मिस्टेक याद आ रही है, तो देखो वो होना जरूरी था। अब उस चीज को खत्म करो और आगे बढ़ो। और दूसरा चीज ये है कि चेंजेस आपके लाइफ में इनएविटेबल है, ये आएंगे ही आएंगे। बी वेरी पॉजिटिव फॉर दिस चेंजेस। अगर थोड़ा सा राइड बम्पी भी है तो भी कोई दिक्कत का बात नहीं है। स्टिक टू इट, डोंट गिव अप, आप जरूर सक्सेसफुल होगे। दूसरा आपके लिए एक सजेशन और है, प्लीज थोड़ा सा जुबान पर ध्यान देना, क्योंकि जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हो आपको सोच समझ के वर्ड्स का इस्तेमाल करना है। तीसरा कार्ड फेहू का आया है। आपके लाइफ में बहुत ज्यादा, आज की रीडिंग बहुत ज्यादा पॉजिटिव आई है। फेहू का कार्ड आया है। फेहू आपसे कह रहे हैं कि आपके लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रोथ है, अपॉर्चुनिटी है, सक्सेस है, होप है, मटेरियल वेल्थ आने वाला है, सक्सेस आने वाला है, काफी ज्यादा पोजेशन आपके लाइफ में आने वाली है। क्योंकि फेहू का कार्ड लाइफ स्टॉक का, कैटल से रिलेट किया जाता है, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू रॉक द वर्ल्ड। बट फेहू आपसे ये भी कहता है कि जब आपके पास आए तो प्लीज उस चीज को देना भी सीखिएगा, आप अपने तक खाली मत रखिएगा। फेहू आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आपके लाइफ में बहुत कुछ पॉजिटिव होने वाला है, बट उस पॉजिटिविटी के लिए ना आपको देना भी जरूरी है। अगर आप ईश्वर की लीगेसी को आगे फॉरवर्ड करते हो, अनकंडीशनल किसी की हेल्प करते हो, तो वो आपका एक कार्मिक, एक पुण्य वाला कॉइन डिपॉजिट होता है। फेहू आपसे ये भी कह रहा है कि थोड़ा सा मेडिटेशन करो, थोड़ा सा स्पिरिचुअल एबंडेंस पे भी जाओ, अपने आप को स्पिरिचुअली इंक्लाइन करो, ईश्वर के साथ कनेक्ट करने के लिए भी आपको फेहू कह रहा है। ठीक है, सो दैट्स ऑल। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो मुझे लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एंड आपके लव का, प्यार का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड मैंने लव रीडिंग्स भी शुरू करी है, क्योंकि मेरे पर्सनल क्लाइंट्स 90% लव रीडिंग्स के आते हैं। सो लेट्स चेक। लव रीडिंग के लिए मैंने एक अलग चैनल खोला है, बट टाइम की क्राइसिस की वजह से कभी कभी मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। एंड आपके लाइफ में सब अच्छा रहे, हैप्पी रहे। जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसकी नेगेटिविटी उसके लाइफ में वापस से चली जाए। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हर हर महादेव।